हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 24.59 पे काम कर रहा है, 0.62 पॉइंट की गिरावट, लगभग 2.46% की गिरावट देखने को मिल रही है। पॉजिटिव है, बढ़िया मार्केट के लिए। जब भी आपको इंडिया विक्स के अंदर में कोई फॉल देखने को मिलता है तब एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट के अंदर में कुछ पॉइंट्स ऐड ही होंगे। सो क्या हुआ एग्जैक्टली निफ्टी के अंदर में, कल के 10 पॉइंट की सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन भर में 10 पॉइंट के एडिशन के बाद में आज 144 पॉइंट का एडिशन करते हुए नजर आया निफ्टी, और 11,800 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ भी नजर आया हुआ है। बैंक निफ्टी 25,677 पे क्लोज हुआ है, 784 पॉइंट्स का एडिशन है बैंक निफ्टी के अंदर में। कमाल की तेजी देखने को मिली है पिछले 2 दिनों के अंदर में बैंक निफ्टी के अंदर में, और आज निफ्टी उसे फॉलो करता हुआ नजर आया हुआ है। पॉइंट वाइज बहुत बढ़िया है क्लोजिंग दोनों के, 11,800 के ऊपर एंड 25,500 के ऊपर। ये दोनों क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी बढ़िया मानी जाएगी निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में। लेकिन चार्ट के ऊपर में क्या पैटर्न बनेगा उसके ऊपर में भी डिस्कस करेंगे, पर पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। सो बात करेंगे आज के ट्रेड के बारे में। आज बेसिकली 2 ट्रेड हमने लिया था। मॉर्निंग में निफ्टी के अंदर में ट्रेड लिया था, 11,800 कॉल हमने बाय किया हुआ था, 111 पे बाय किया था विद द टारगेट ऑफ 121, 131 एंड 141। सेकेंड टारगेट भी अचीव होता हुआ नजर आया, लेकिन 121 के ऊपर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, लगभग 9.01% की प्रॉफिट बुकिंग हुई। देन लेटर ऑन हमने एक कॉन्ट्रा कॉल लिया हुआ था। हाँ, डेफिनेटली रिस्की ट्रेड था, तो ये मेंशन भी किया गया था कि बहुत रिस्की ट्रेड है ये। 24,000 पी हमने बाय किया हुआ था 465 पे एंड 419 के ऊपर में उसने अपना स्टॉप लॉस हिट किया, और उसके बाद में काफ़ी नीचे जाके उसने क्लोजिंग दी हुई है। सो यस, कॉन्ट्रा कॉल था क्योंकि एक्सपेक्टेड था एक लेवल के आसपास में जहाँ पे काम कर रहा था बैंक निफ्टी, हो सकता था कोई वहाँ से एक बार रिट्रेस करे, नीचे आने की कोशिश करे, लेकिन इस तरह का काम आज दिन भर में हुआ है कि बैंक निफ्टी ने बढ़िया मजबूती के साथ में रैली दिखाई हुई है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहाँ पे इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो 2 इंपॉर्टेंट दिन है, इस 2 दिन के अंदर में इंडेक्स किस तरह से काम करते हुए नजर आएगा। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। गजब की रैली, बहुत बढ़िया शानदार रैली दिखाई है बैंक निफ्टी ने। ये देखिए, अच्छी रैली है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बढ़िया रैली है। ये रैली एफआईआई की तरफ से पार्टिसिपेशन के चलते हुए भी आ रही है। एट द सेम टाइम जो
अंडर परफॉर्म किया था निफ्टी के चलते हुए, जो अंडर परफॉर्मेंस थी बैंक निफ्टी के अंदर में, वो थोड़ी सी राहत, वो थोड़ी सी दिखती हुई समझ में आ रही है कि बैंक निफ्टी उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। क्लोजिंग कहाँ हुई है? 25,674 के आसपास में क्लोजिंग हुई है। लास्ट टाइम जो हमने हाई बनाया था, यानी जो हमने हाई, मैं जब डेली कैंडल बताऊंगा तो आपको बताऊंगा, काफ़ी पहले मार्च की बात कर रहा हूं, हमने इसके आसपास में हाई बनाया हुआ था। सो अभी फिलहाल क्या हो सकता है? डाउ फ्यूचर्स के अंदर में बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। यूएस में इलेक्शन चल रहा है, उसके चलते हुए जो भी रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट ऊपर नीचे जो भी हो, उसके चलते हुए आपको 1000 पॉइंट्स का एक मूवमेंट मिल सकता है, ऊपर नीचे किसी भी तरफ पे वो मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं। अब वो 1-2 दिन के अंदर में उसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन काफ़ी लॉन्ग्स बनने, आज के दिन में लॉन्ग्स बने हैं, कल के दिन में शॉर्ट कवरिंग होते हुए नजर आए। कुछ लेबल्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कौन से लेबल्स हैं। सो फिलहाल अभी हमने 25,765 का आज के दिन में हाई बनाया है और 25,674 लगभग 100 पॉइंट के नीचे हमने क्लोजिंग दी हुई है। बाई कहाँ करना चाहिए? डाउ जोन्स अभी भी ऊपर काम कर रहा है, डाउ जोन्स फ्यूचर अभी भी ऊपर काम कर रहा है। सो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये बाय करने के लिए मिल गया, कौन से लेवल पे वो देख लेते हैं। सो अगर ये बाय करने के लिए मिल गया आपको लगभग 25,400 से लेके 25,500 के लेवल में एक बार मिलता है। सो कल इन लेवल के आसपास में मैंने बोला था शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए, इसके लिए मैंने आज पुट बाय किया हुआ था, शॉर्ट नहीं क्रिएट किया, पुट बाय किया था, लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट हुआ। सो अगर आपको बाय करना है तो ये लेवल्स के आसपास में बाय किया जा सकता है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि ये लेबल्स इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं और ये लेबल्स के आसपास में रेजिस्टेंस है। तो अगर रेजिस्टेंस तोड़ के गया तो 26,000 पॉसिबल है, नहीं तो अगर नीचे की तरफ रिट्रेस किया तो आप एक बार फिर से 25,000 के नीचे जाते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सब पॉजिटिव चल रहा है, तो पॉजिटिव सोच की बात करते हैं। 26,000 पॉसिबिलिटी बनती है और 25,000 भी पॉसिबिलिटी बनती है। डेली कैंडल पे देख लीजिए, डेली चार्ट के ऊपर में, और इसमें मैं आपको बता देता हूं कि कहां पे हमने हाई बनाया है। सो मैं बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर डे का, और ये डे कौन सा है आप देखिए, ये है 13 मार्च। 13 मार्च को हमने इस लेवल पे हाई बनाया, उसके बाद में कंटिन्यूसली मूव किए हैं। अगर कल के दिन की क्लोजिंग 26,000 या उसके ऊपर की हो जाती है तो आप समझ के चलिए कि आप फिर से बढ़िया रैली चालू होने वाली है, और 27,000 तक का इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते की क्लोजिंग के पहले 27,000 का मौका बनेगा। लेकिन अगर नहीं हुआ, अगर नीचे की तरफ आते हैं, अगर 25,000 के नीचे की क्लोजिंग हम कल के दिन में देने में सक्सेसफुल होते हैं, तो इन दैट केस आप फिर से एक बार 24,000 के आसपास जाते हुए नजर आ सकते हैं। नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स भी हैं, ना नहीं बोल सकते उन चीज़ को, नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी आपको एक बार देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं तो 24,700 में आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा, 25,200 पे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा, और ऊपर की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो 25,600 के आसपास में, फिलहाल हमने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, पर 25,600 से लेके 25,700 के रेंज में एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं तो 26,100 आपको एक बार देखने को आराम से मिल जाएगा आपको बैंक निफ्टी के अंदर में। चलिए ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या काम करना चाहिए, और अगर एक बार इसे थोड़ा सा और देखना है किस तरह का कैंडल बना है तो बहुत बढ़िया कैंडल है ये। आप देखिए 2 दिन से बढ़िया रिकवरी है और हायर हाई पैटर्न हम बना रहे हैं 2 दिन से, और बढ़िया बॉडी। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये दिन के दौरान इसके अंदर में बाइंग देखने को मिल रही है, और रुक के आप देखिए इस चार्ट को देखिए, थोड़ा पहला कैंडल ग्रीन बना, देन थोड़ा रुका, एक्यूमुलेशन हुआ, एंड देन स्लोली ऊपर मूव किया। ये जो स्लोली मूवमेंट होता है ना, ये कहां से, ये रिटेलर्स पार्टिसिपेशन होता है। ये भी देखिए, कल के दिन भी देखिए रिटेल पार्टिसिपेशन, ये मूड है, ये कोई स्विंग नहीं, ये कोई सडन नहीं है, इसमें ये मूड है। मूड आपको पॉजिटिव बता रहा है फिलहाल के टाइम पे बैंक निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन रिफर कर लेते हैं, और ऑप्शन चेन में पहले बेस्ट व्यू में चले जाते हैं, शायद बेस्ट व्यू ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है मैंने। सो 25,682 लगभग 25,700 के आसपास की क्लोजिंग है, और इसके बारे में ही बात करेंगे पहले। 25,700, 7,703 एंड 2,165 का ओपन इंटरेस्ट देखने को हमें मिल रहा है 25,700 पे। 500 का मल्टीपल्स चेक करेंगे, 26,000 पे 22,880 का ओपन इंटरेस्ट है, एंड देन 23,926 पे आपको 26,500 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। 31,868 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 27,000 पे देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कहाँ हुई है, अगर सही ढंग से देखें तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी 10,161 पे हुई है। अनवाइंडिंग हुई है, जो शॉर्ट्स बना के तो यहाँ से निकले हुए हैं, ये अपने आप में एक पॉजिटिव
सिग्नल है। तो 26,000 पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है हमें। 22,800 जो कि 32,000 कल 32,000 के आसपास का था, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, वो शिफ्ट होता हुआ नीचे आ रहा है अभी। कल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, अब वो शिफ्ट होते हुए नीचे आ रहा है 31,868 का, यानी शिफ्ट इन रेंज देखने को मिल रहा है। 27,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। बाकी लॉन्ग्स बने हैं कॉल्स के अंदर में, यानी बैंक निफ्टी के अंदर में जिस तरह की एक्टिविटी देखने को मिल रही है, डेफिनेटली लॉन्ग्स बने हैं। अब बाकी इसके बारे में बात करके कुछ फायदा होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको अनवाइंडिंग देखने को क्लियर कट मिल रही है। पुट साइड में देखिए क्या हो रहा है। पुट साइड के अंदर में 19,465 का 25,500 पे ओपन इंटरेस्ट है, 28,837 का 25,000 पे, 28,973 का 24,500 पे एंड 34,831 का 24,000 पे। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी यहीं पे बना है 24,000। इसका शिफ्ट होना ज़रूरी है। शायद ये यूएस इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए शायद शिफ्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इसका शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है ऊपर की तरफ। आप देखिए शिफ्ट कल के दिन में हो भी सकता है, अगर पॉजिटिव मोमेंटम मिला तो कल के दिन में शायद शिफ्ट हो भी सकता है, क्योंकि हाईएस्ट एक्टिविटी आपको 25,000 पे आज के दिन में देखने को मिल रही है। 20,000 का वो यहाँ पे एडिशन है, यानी 20,000 का लॉट का आपको यहाँ पे राइटिंग देखने को मिल रहा है। सो क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 के अंदर में लॉन्ग्स बन रहे हैं, 3 और 4 के अंदर में शॉर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बुलिश साइन है। लेकिन क्या हमें चार्ट पे जो बुलिशनेस है उसे कंसिडर करके, क्या हमें ऑप्शन चेन के अंदर में जो बुलिशनेस है उसे कंसिडर करके हमें लॉन्ग ही बनाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम फिलहाल यूएस इलेक्शन के रिजल्ट के आसपास में हैं। यूएस इलेक्शन आज चालू है। इलेक्शन का आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जा रहा है कि उसके चलते हुए भी मार्केट में थोड़ी सी रैली देखने को मिल रही है। अगर ये आउटकम अगर मार्जिन दोनों जो भी लड़ रहे हैं वहाँ पे, डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं और इन दोनों जन में जो भी जीतता है, अगर मार्जिन कम होता है तो एक बार मार्केट को झटका लग सकता है। अगर बड़े मार्जिन के साथ में जीतते हैं तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर में 1000 पॉइंट, यानी बैंक निफ्टी के अंदर में 1000 पॉइंट से ऊपर की रैली एक बार देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों, ये बात होगी बैंक निफ्टी के बारे में। चार्ट के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, ऑप्शन चेन हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप आप बेनिफिट एंजॉय कर रहे होंगे एंड होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए बहुत बढ़िया हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।